नमस्कार दोस्तों, शो शुरू हो चुका है फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। जिंदगी में 3 चीजें कभी मत छोड़ना। 3 चीजें मतलब EVM। हाँ, मतलब ई से एंजॉय करना, मैं बहुआ बढ़िया, बी से फन करना और एम से मस्ती करना। अब आप सोच रहे होंगे वी से फन कहाँ होता है? वी से तो विक्ट्री और वी से विजय दीनानाथ चौहान होता है। यस, वी से फन कहाँ होता है? अच्छा, EVM के मुद्दे पे जब देश में इतनी घटिया राजनीति हो सकती है तो क्या मैं वी से फन भी नहीं वी से फन भी नहीं लिख सकता? वैसे मैं इस शो में बेकार में किसी की खिंचाई नहीं करूंगा और न ही जबरदस्ती किसी की तारीफ करूंगा जैसे मोदी जी कर देते हैं। मतलब मोदी जी की वो जबरदस्ती वाली तारीफ नहीं सुनी आपने? किसके लिए करी थी उन्होंने, देखी? अरे तुम तो कितने अच्छे हो। एक सेकेंड, हम चाहे जितने भी अच्छे हो मोदी जी, लेकिन आपकी इस तारीफ पर केजरीवाल जी का कहना है कि झूठी है आपकी तारीफ और मोदी जी झूठे हैं। इसके आगे की लाइन, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। आइए इस फूटे हुए कर्म से आपका और एक बार स्वागत करते हैं और आपको दिखाते हैं इस शो में क्या है खास, यानी फंटास्टिक 5। इलेक्शन में हार के जश्न से आम आदमी पार्टी यानी आप हुई साफ। यूपी में आजम खान को मिल गया काम। डायल 100 में मधुशाला, टल्ली है पुलिस वाला। और सर जी के साथ लोकल लो बात, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अच्छा दोस्तों, पिछले हफ्ते यूपी में बीजेपी ने जो देखा, अगर उसे हम प्रचंड जनाधार कहें तो उस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते जो देखा उसे हम प्रचंड बंटाधार भी कह सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पार्टी के संजय सिंह ने पंजाब के नहीं हो पाए, नहीं बन सके या बनते बनते रह गए सीएम भगवंत मान से जो बातचीत करी थी, यानी अपनी पार्टी की जीत का एडवांस में जश्न या फिर इस जश्न का रिहर्सल किया। कैसे? वीडियो देखिए। ऐसे भगवंत मान गाना चल रहा है यहाँ पे लाइव। यार राष्ट्रीय नेता लोग गाना गा रहे हैं या रीजनल लीडर ज्यादा परेशान कर रहे हैं? हेलो, किकली सुना दो, किकली। अरे छोड़ो यार, पहले यहाँ 100 सीट आ चुकी है नंबर। हाँ हेलो, 11 मार्च का लाइव देख रहे हैं। इस वक्त ताजा खबरें आ रही है जलालाबाद से। भगवंत मान 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी 11 राउंड की काउंटिंग समाप्त हुई है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भैया इस वीडियो को देखकर लगता है कि भगवंत मान को अगर सचमुच किसी से बदला लेना चाहिए तो वो न तो वो वीडियो बनाने वाला है और न ही पंजाब की जनता, बल्कि उनको बदला संजय सिंह से लेना चाहिए। क्यों भाई? संजय सिंह सिर्फ संजय सिंह नहीं है, महाभारत के संजय हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। यानी उनको ये खुद भी पता है कि वो कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए आज तक उन्होंने कभी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ा है। इसके अलावा उनको अंदर से ये भी मालूम, महाभारत के इन वाले संजय जी को अंदर से ये भी मालूम था कि भगवंत मान भी नहीं जीतेंगे, इसलिए बेकार में उनका पोपट कराने के लिए वीडियो बनवाया और वायरल भी कर दी। और क्यों न करते, ये भी तो आफ्टर ऑल नेता हैं और नेता लोग भी तो चाहते हैं ना। वैसे भगवंत मान के इस हार से सबसे ज्यादा गुस्से में नमस्कार जी मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ वो है। क्यों? क्योंकि हमने जी नमस्कार सारे मिले हुए हैं, हमने तो विदेशों से चंदे और बंदे दोनों मंगवाए, फिर भी ये नहीं जीत पाए। हमारे हिसाब से तो इनके तो कर्म फूटे हैं। एक सेकंड, वैसे मफलर तो लग नहीं रहा, चुन्नी लग रही है और तुम केजरीवाल की मिमिक्री तो कर नहीं पा रहे हो। केजरीवाल ठीक से सरकार संभाल पा रहे हैं, जैसे मिमिक्री करवा रहे हो। आगे बढ़ो। इसके अलावा गोवा और पंजाब में जीत के करीब पहुंचने का दावा करने वाले केजरीवाल की हालत इस वीडियो में डंडा लेकर ऊंची कूद करते आदमी की हालत से मैच करती है। भैया अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के हाथ से गोवा और मणिपुर दोनों फिसल गए। मतलब कांग्रेस वहां सरकार बनाने की हालत में तो थी, लेकिन बीजेपी ने सबसे पहले बाजी मारी। मतलब कांग्रेस की हालत उन लड़कों की तरह हो गई जिनके लिए 2-2 सुंदर लड़कियों के रिश्ते आए, लेकिन दोनों ही लड़कियां मांगलिक निकली। सॉरी। लेकिन गोवा में भाजपा का आना कुछ नया माहौल बनाएगा। मतलब अब तक हमने तालाबों में और कीचड़ में कमल खिलते देखा था, अब गोवा सरकार आने के बाद बीच पर भी कमल खिला करेंगे। वाह। वैसे इस चुनावी हार पर राहुल जी का क्या रिएक्शन था, पहले वो देखते हैं। We had a little down in UP. वैसे राहुल जी ऊपर ऊपर से चाहे जो कहें,
लेकिन उनके मन की बात ये फन की बात करने वाला अच्छे तरीके से समझता है। और मैं यही सोच रहा था कि राहुल जी हार के बाद इमोशनल होकर अपनी मम्मी से क्या कह रहे होंगे। मतलब फाइनली मरणोपरांत स्टीव जॉब्स का वो सपना राहुल जी ने पूरा कर ही दिया जो सपना स्टीव जॉब्स ने कभी देखा ही नहीं था, यानी उनको माइक्रोसॉफ्ट में पहुंचा दिया। वाह, आज जरूर स्टीव जॉब्स की आत्मा जन्नत में खुद को कोड़े मार रही होगी ऐसे। 1500 रुपए के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 40 लोशन मंगवा लें, लगाऊंगा यहाँ पे। आप थोड़ा आगे बढ़ो ना, तब तक लगा लेता हूँ मैं। हाँ, आगे बढ़ो। अच्छा, आपको चुनाव से पहले वाले आजम खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस याद है ना? उन्हें कौन भूल सकता है। उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ने का इतना वजनदार कारण बताया था। अगर आप भूल गए तो वो कारण फिर से सुना दूं, देखिए। और पिछले दिनों वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे काम नहीं है तो और क्या करें। अब आपको चुनाव के रिजल्ट के बाद वाले आजम खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस खान साहब से मिलवाते हैं। रोते हुए माफी मांग रहे हैं, देखो। मैं अपने नौजवान बच्चों से बहुत माफी चाहता हूँ। मैंने जो कुछ उनके बारे में सोचा था, मैं शायद तुम्हारी कसौटी पर पूरा नहीं उतर सकूंगा। मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। वैसे ये रो क्यों रहे हैं? इन्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों? अब इनके समर्थकों के घर किलकारियां गूंजेंगी। क्यों भाई? हारने के बाद कोई काम तो होगा नहीं। अब काम नहीं बचा होगा तो बच्चा ही होगा ना। मतलब जिस उंगली से ये आंसू पोंछ रहे हैं उसी उंगली का इस्तेमाल करके लोगों ने बीजेपी की सरकार बना दी। इससे ये साबित होता है कि सही जगह पर लोगों की उंगली न पड़े तो उसी उंगली से बाद में आंसू पोंछने पड़ते हैं। वैसे इनका और एक वीडियो आया है, एकदम नया नवेला। पहले आप वो देखिए, उसमें किसी को हड़का रहे हैं। देखिए। और अभी सरकार है, अभी मैं मिनिस्टर और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा और उस पर 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझे। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसा से सलाह आप हमें शोभा दी आपको इस सलाह में। फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए पूरी नेशनल। वैसे खान साहब फिसल तो आप गए ही हो, तमाशा तो बन ही चुका है। और आपका नेशनल न्यूज भी उसी बीजेपी ने बना दिया जिसका कमल इतने कीचड़ में खिलता है, इतने। वैसे जिस अफसर को आप डांट रहे थे ना, उसने जानबूझ के कीचड़ फैलाया। मुझसे पूछो आप क्यों? क्योंकि वहां कीचड़ फैलेगा तो वहां के लोग कीचड़ हटाने के काम में बिजी रहेंगे, तो कुछ काम रहेगा उनके पास। वरना अगर वो लोग फ्री रहेंगे, काम नहीं होगा तो उन लोग क्या करेंगे? अरे काम नहीं है तो और क्या करें। बजा सकते हो तालियां। आगे बढ़ते। खबर आई है कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। वो मतलब वही जिनका मंत्र जपते जपते समाजवादी पार्टी की नैया डूब गई। मोदी जी बताएंगे ना भैया। अच्छा काम करते हैं तो लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस का गठबंधन ऐसा है कि वो गायत्री प्रजापति मंत्र बोलते हैं। पकड़े जाने से पहले गायत्री प्रजापति जितना भागे हैं उतना तो पूरे अपने करियर में मिल्खा सिंह नहीं भागे हैं। फोटो हटा, गलत फोटो लगाया। हाँ, ये सही है। वैसे पुलिस की 6 टीमों का भला हो जिसने जान पर खेलकर गायत्री प्रजापति को फाइनली पकड़ लिया। सवाल ये है कि पुलिस उनके साथ कैसा सलूक करेगी। वैसे पुलिस अगर उन्हें टार्चर करना चाहे तो उनकी हेयर स्टाइल से कुछ कर सकती है। जब उनको पुलिस ने पकड़ ही लिया है। खैर, मैं यूपी पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि गायत्री प्रजापति के लॉकअप में एंटरटेनमेंट का सारा प्रबंध होना चाहिए, इसलिए ये गाना उन तक भी पहुंचाएं। अगली खबर पे आए। बस हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी पुरानी परंपरा है कि यहाँ पर कोई भी चीज कभी रिटायर नहीं होती और ना उसे फेंका जाता है, उसे अंतिम सांस तक के इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, सपोज पैंट फट जाए तो उसका कच्छा बन जाता है, कच्छा फट जाए तो झोला बन जाता है, झोला फट जाए तो वो कपड़ा हम तकिए में भर देते हैं, और अगर तकिया फट जाए तो उसे सुलगाकर धुआं कर देते हैं जिससे मच्छर भागने के लिए वो काम में आ जाए। और फिर उससे जो राख बच जाती है उससे कई लोग बर्तन भी मांज देते हैं। यही हाल यूपी में डायल 100 वाली पुलिस की गाड़ियों का हो रहा है। मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार जा चुकी है, सरकार जाते ही टीपू भैया के ये सिपाही और ये गाड़ियां फुर्सत पा गए हैं। और फिर इन गाड़ियों का उन पुलिस वालों ने क्या किया, आप वीडियो देखिए तब समझिएगा। वीडियो भाई हम ड्यूटी भी करेंगे और अपना त्योहार भी मनाओगे। मतलब गाड़ी को रिटायर करके ठेका बना दिया है। ठेका
वैसे इन सिपाहियों को देखकर अब पता चल ही गया कि गायत्री प्रजापति को पकड़ने में इतनी देर कैसे हो गई। आगे 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 चलो, खत्म है बात। आपके हाथ में जो ये मोबाइल है ना, ये बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि कोई काम की बात करे, लेकिन फिर भी फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ देखते देखते आप इस मोबाइल का सही उपयोग कर सकते हैं। शो के बाद, शो के पहले, शो का रिपीट या शो को यूट्यूब पे देखते वक्त अगर आप ट्वीट करते हैं तो उनमें से कुछ सिलेक्टेड ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं। तो आज का पहला ट्वीट जो कंप्यूटर जी ने सिलेक्ट किया है वो है झिलमिल का। झिलमिल लिखती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बैठ बैठ के हम लोग बोर होते हैं। मतलब इतनी भी अच्छी आदत नहीं डालनी चाहिए ना किसी को अपनी। वैसे आप ये आदत बदलना भी क्यों चाहती हैं? मतलब कम से कम एक अच्छी आदत तो होनी चाहिए ना। सो है, इस आदत को, इस हॉबी को तो आप लिख भी सकती हैं अपने बायोडेटा में। वॉचिंग फन की बात रौनक के साथ। थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए झिलमिल। अगला ट्वीट जो कंप्यूटर जी ने सिलेक्ट किया है वो है प्रशांत शिशिर का। उनका कहना है कि मेरा शो सैन फ्रांसिस्को में भी पॉपुलर हो रहा है, विदेश में। यानी विदेश में सिर्फ मोदी जी नहीं जाते, मेरा शो भी जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ब्रदर। इसके अलावा अगला ट्वीट है विभा गुप्ता जी का। कह रही है कि मैंने सभी कॉमिक सेलिब्रिटी को पीछे छोड़ दिया है और मैं रणबीर कपूर जी की तरह नॉटी दिखता हूँ। कितने दुख की बात है रणबीर कपूर के लिए। आज वो अपने आप को देखेंगे तो शीशा तोड़ देंगे। गरीब आदमी। वैसे थैंक यू वेरी मच आपका इस शो को देखने के लिए और तारीफ करने के लिए। और विभा जी को मैंने इस तारीफ के कोई पैसे नहीं दिए, सही में ट्वीट करते रहिएगा। अगला ट्वीट प्रदीप शर्मा जी का। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी माँ मुझे क्या खिलाती थी। बता दूं? मैंने अपनी अम्मा से थप्पड़, लात, घूंसे, बेलन, चप्पल, जूते, कढ़ाई, कलछी सब कुछ खाया है। आपको कुछ खाना है तो मम्मी से बात कराओ। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो को अगर आपने एंजॉय किया, पूरा देखा, कुछ कमेंट है तो मेरा ट्विटर हैंडल यहां से गुजर रहा होगा, प्लीज आते जाते आप कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन जाते जाते मैं तुमसे भी कुछ कहूंगा। अभी थोड़े टाइम पहले तुमको थप्पड़ लग गया था, लगी तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुखी मन से, ये चैनल वाले 1500 रुपए देकर मुझसे इतना काम करवाते हैं, इससे ज्यादा तो आजकल मनरेगा का रेट चल रहा है। अभी थोड़े टाइम में ये एपिसोड में यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा और मैं ही करूंगा। मतलब हम वहां इसलिए डाल रहे हैं इस शो को क्योंकि जो टीवी पे नहीं देख पाए वो मोबाइल में देखेंगे। एक सेकंड, अब आप पूछोगे कि टीवी पे क्यों नहीं देखते? टीवी पे क्यों नहीं देख सकते हम? मोदी जी बताएंगे टीवी पे क्यों नहीं देख सकते। बिजली नहीं होगी तो बेचारे कहाँ से देखेंगे? भगवान करे आपके यहाँ खूब बिजली गिरे। अब आई मीन आए। रौनक बोलता है गुड बाय, लव यू एंड जय हिंद।